हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ की एक बहुत ही अच्छी क्लास जो हमारे हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आती है, जिसका नाम है घातांक। इसको हम करनी बोल देते हैं, करनी, घातांक या फिर करनी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर या फिर क्यूब। स्क्वायर बोलते हैं या फिर क्यूब बोलते हैं। सीधा चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्स रूट स्क्वायर, एक्स पे रूट है फिर होल स्क्वायर है, इसका मान क्या होगा? इस तरह से वो ऑप्शन टाइप में दे देता है और हमें 1 मिनट से पहले करने होते हैं। क्वेश्चन टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, तो ध्यान से देखना। ऐसी सिचुएशन में जब भी हो तो क्या करते हैं हम, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है बस, तो इसका आंसर केवल एक्स ही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे उसने दिया है इस बार संख्या दे दी और संख्या पे उसने 3/4 इस तरह से ये दे दी पावर, या इसकी घात बोल देते हैं, पार्ट का नाम ही घातांक है। 16 को 3/4 है, तो अब हमें करना क्या है इसमें, ये देखो। सबसे पहले आपको जो अंदर संख्या दी है उसके फैक्टर निकाल लेने हैं अलग। सबसे अलग उसके फैक्टर निकालते हैं इस तरह से। मैंने आपको बताया था एचसीएफ और एलसीएम वाली क्लास में, जिसने नहीं देखी वो प्लीज जाकर के वो क्लास हमारी जरूर देख लें। अब ये क्या हुआ है, 1 2 3 4, यानी 2 इसमें 4 बार आए हैं। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे अगर 2 की पावर 4 कर दूं, क्योंकि 1 2 3 4 2 4 बार आए हैं, अभी तो 16 ही है ये, और इस पे पहले से ही 3/4 है, इस पे पहले से ही 3/4 पावर है, तो इस 4 से ये 4 खत्म हो जाती है। तो ये बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, यानी इसको 3 बार लिखना है, और 3 बार लिखने का मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। उसने इस बार दिया है 32 की पावर 4/5, ये सवाल दिया है, इसका मान क्या होगा? तो मैंने बताया आपको अभी, जो अंदर है उसके फैक्टर निकाल लेने हैं आपको। मैं 32 के फैक्टर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। 2 से करूँगा 16, 2 से करूँगा 8, 2 से करूँगा 4, फिर 2 से करूँगा 2, और फिर 2 से करूँगा 1। जब तक करते हैं जब तक नीचे 1 तक नहीं आ जाता। 1 2 3 4 5, अब इसको मैं 2 की पावर 5 कर सकता हूँ, क्योंकि ये अभी भी 32 है और मेरी पावर पहले से ही 4/5 है, पहले से भी तो 4/5 है, तो इस वाले 5 से ये 5 खत्म, तो ये बचा मेरा 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इसका आंसर आ गया 16। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है उसने 64 और उसकी पावर दी है 5/3। अब आपको क्या करना है इसमें, देखो ध्यान से, वही जो हम अभी तक करते हुए हैं, 64 के फैक्टर निकाल लेने हैं अलग। हमको फैक्टर निकालने आने चाहिए बड़ी स्पीड के साथ। 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, और 2 से करेंगे 1। 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 2 की पावर 6 मैं कर सकता हूँ। या एक काम करो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 एक तरफ ले लो और ये वाले 3 एक तरफ ले लो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, 8, अब भी तो 64 ही है ये, 8 8 64, और इसकी पूरे की पावर कितनी है, 5/3। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। ऐसे लिखने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, देखो, सॉरी दोस्तों, ये जो पावर है ये 2 है यहाँ पे, ये पावर 2 है यहाँ पे, 2 गलती से हो गया। उसके बाद अब जब ये हमारी पावर निकल कर आ गई, ये भी तो 8 8 64 ही है, तो मैं इसको 8 की पावर 2 कर सकता हूँ, और पूरी की पावर पहले से ही 5/2 चल रही है, इस वाले 2 से ये 2 खत्म, 8 की पावर 5, यानी 1 2 3 4 और ये 5। अब इसकी गुना करके जितना आएगा वो आप अपने पास से यहाँ पे लिख सकते हो उसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उसने दिया है 1/16, 1/16 की पावर
माइनस का 5/4, ये उसने सवाल दिया है। आपको क्या करना है, जब ये माइनस में पावर हो तो उसको प्लस बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। अगर माइनस में दिया हो तो उसको प्लस बनाने के लिए ये 1 ऊपर से हट जाएगा, यानी 16 की पावर 5/4 हो जाएगी। बस अब ये 1 में नहीं रहा, केवल 16 रहा, बस 16 की पावर 5/4 हो गया। और 16 के फैक्टर अभी हमने निकाले थे ऊपर, ये रहे 1 2 3 4, यानी इसको मैं 2 की पावर 4 भी कर सकता हूँ। और पहले से ही मेरी 5/4 है, तो इस वाले 4 से 4 खत्म, तो ये बची मेरी 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 और ये 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसका आंसर आ गया 32। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बड़े आसानी से समझ में भी आ गई होगी। हमको इसमें करना कुछ नहीं, केवल ये देखना है बस घात कितनी है और कितनी उस पर कट रही है और बनानी है। मिलता हूँ ऐसी ही अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।